Hello बच्चों, let's see this question. A block of mass 5 kg slide down from the top of an inclined plane of length 3 meter. The first 1 meter of the plane is smooth and the next 2 meter is rough. The block is released from rest and again comes to rest at the bottom of the plane. If the plane is inclined at an angle of 30 degree with the horizontal, find the coefficient of friction on the rough portion. तो इसमें क्या दिया है? इसमें जो पार्टिकल ब्लॉक है वो टॉप पोर्शन से बॉटम पे आ रहा है, ठीक है ना। वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये ब्लॉक की पी पोजीशन से वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक का पोर्शन जो दे रखा है वो स्मूथ है और ये वाला पोर्शन जो दे रखा है वो रफ दे रखा है। तो अपन डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं कि ये अपना इंक्लाइंड है। इस इंक्लाइंड पे ऐसा इंक्लाइंड दे रखा है, यहाँ तक का पोर्शन स्मूथ है। अब इसमें यदि अपन फोर्सेस देखेंगे अलग अलग में, तो यहाँ पे जब ब्लॉक होगा स्मूथ पे तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, इसमें एम जी साइन थीटा ग्रेविटी का कंपोनेंट। नॉर्मल का कोई वर्क डन होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अलॉन्ग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपोजिट रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे कितना होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो जब स्मूथ पोर्शन पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है और जब फ्रिक्शन वाले सरफेस पे आएगा तो ग्रेविटी के साथ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कंप्लीट ग्रेविटी आ रही है, तो एम जी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस करेगा ग्रेविटी में, 3 मीटर। अब फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस 30, और लेकिन फ्रिक्शन कितनी देर के लिए लग रहा है, 2 मीटर के लिए, तो मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पे फाइनली रेस्ट पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 mg साइन 30 इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी कॉस 30 हो जाएगा। यहाँ एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 10 30 is equal to mu. So mu is equal to 3/2 multiply 1/√3. That means this is equal to √3/2. So our answer is first option 2/√3, second option √3/2, third option √3/4, fourth option √3/5. So final answer is 2. Best of luck.